करें इसलिए काम ना करें, घर बेकार पड़ा है तो सफाई करना है ना, इस भाव से करें। ये घर क्या है? ये भगवान का मंदिर है। इस घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सब ठाकुर जी के रूप हैं। झाड़ू उठाएं तो मंदिर की सेवा कर रही है, पोंछा लगाएं मंदिर की सेवा कर रही है, भोजन बनाएं ठाकुर जी के लिए भोग लगाना है। यदि सारे कार्य आप घर के भगवान के प्रीत्यर्थ करोगे तो वही काम घर बैठी आपकी भक्ति हो जाएगी। भोजन परोसते समय हाथ से रोटी खिसक कर नीचे गिर गई तो हम अलग हटा देते हैं, और वही ठाकुर जी का प्रसाद लगकर यदि हमारे पास आए, गिर भी जाए, तत्काल उसे उठाते हैं, क्योंकि प्रभु प्रसाद। माताएं भोजन बनाए, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। किसी ने कहा, किसी ने बाबूजी प्रश्न किया कि जब ठाकुर जी भोजन तो करते ही नहीं है तो भोजन उनके लिए भोग क्यों लगाए? देखो, गुरुजन ऐसा भाव देते हैं कि भोजन का थाल जैसे ही आपने ठाकुर जी के समक्ष पधराया, विराजमान किया, ठाकुर जी की दृष्टि भोजन के थाल पर पड़ी तो ठाकुर जी नेत्रों के माध्यम से भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। जब भोजन आंख से स्वीकार भगवान कर रहे हैं दृष्टि मात्र से, तब हमें भोग लगाने का ध्यान नहीं रहता। और विचार करो, कहीं बंशी वाले मांग मांग कर खाने लग जाते तो कोई घर में भी नहीं रखता महाराज। और महाराज बड़े चटोरे ठाकुर जी हैं, इनकी फरमाइश कब तक पूरी करें? जब ठाकुर जी प्रसाद पाते नहीं है तब ध्यान भूल जाता है, और यदि महाराज मांग मांग कर खाने लग जाते फिर क्या स्थिति होती? प्रेम से बोलिए राधे राधे। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो भगवान में भक्ति कैसी हो? ज्ञान वैराग्य समन्वित निष्कपट भक्ति हमारी होनी चाहिए। जितने भी धर्मानुष्ठान है, इनका एक ही लक्ष्य है, भगवान में प्रेम हो जाए। और भगवान में यदि आपका प्रेम नहीं हुआ तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो महाराज प्रश्न किया, तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले कि जीवन का लक्ष्य केवल विषय भोग नहीं है, जीवस्व तत्व जिज्ञासा, तत्व को जान लेना ही जीवन का परम लक्ष्य है। देखो, धर्म है मोक्ष के लिए, धन के लिए नहीं। धन है धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं। भोग है जीवन निर्वाह के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं। जितने में हमारा काम चल जाए बस उतना ही भोग हमें स्वीकार करना चाहिए। जंगल का राजा शेर शिकार करता है, जब भूख लगती है तब शिकार करता है, और यदि उसको भूख नहीं लग रही, उसके सामने से कई वन्य जीव निकल जाएं, वो उनको देखता तक नहीं है। वो शिकार कब करेगा? जब उसको भूख लगती है। लेकिन हमने तो महाराज पीढ़ियों की व्यवस्था कर रखी, जितने में हमारा जीवन चल सके केवल उतना ही हमें धन संचय करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो महाराज फिर ये तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सव्यते। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व महाराज एक ही है,
साधक अनेक दृष्टि से उसका यजन करते हैं, उसकी साधना करते हैं। निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म, सगुण निराकार रूप में परमात्मा और सगुण साकार रूप में भगवान। ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, तत्व एक ही है।